हेलो दोस्तों, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। गाय जो होती है वो आइसक्रीम लेके जा रही होती है कि तभी वो कार्तिक से टकरा जाती है। उनकी आइसक्रीम जो होती है वो उन्हीं की ड्रेस पर गिर जाती है। कार्तिक कहते हैं कि बार बार हमारे साथ ही क्यों इत्तेफाक होता है, तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगने लगा है। उधर सभी लोग जो होते हैं वो कंपटीशन करवा रहे होते हैं गोलगप्पे का कि तभी नायरा जो होती है वो कहती है कि हाँ भाई, कौन है यहाँ पर ऐसा जो मेरे साथ गोलगप्पे का कंपटीशन करेगा। सभी जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, तू तो बचपन में बहुत सारे गोलगप्पे खा जाया करती थी, तो अब और ज़्यादा चंट हो गई होगी। सभी जो होते हैं फिर वो अक्षय को कहने लगते हैं, भाभी मैं कहती है कि हाँ हाँ मेरी बहू करेगी। उसके बाद अक्षर और नायरा जो होती हैं वो कंपटीशन में बैठ जाती हैं। गोलगप्पे चैलेंज होता है इन दोनों के बीच में कि तभी जो कार्तिक होते हैं वो रेफरी बन जाते हैं। कार्तिक कहते हैं कि फिलहाल तो दोनों एक साथ ही चल रही हैं और दोनों हाथ एक साथ ही ऊपर उठा देती हैं, इसलिए जो गेम होता है वो ड्रॉ हो जाता है। कोई भी नहीं जीतता है इसमें और ना ही कोई हारता है। सभी परिवार वाले जो होते हैं बहुत खुशियाँ मना रहे होते हैं क्योंकि आज एंगेजमेंट होती है रोज़ की और यश की। तभी वहाँ पर दादी जो होती हैं वो चिल्लाने लगती हैं अपने पोते को देखकर अनमोल को। वो अनमोल जो होता है बिल्कुल लफंडे टाइप लग रहे होते हैं, उन्हें देखकर कहती हैं कि अरे मेरा पोता आ गया। उसके बाद उनकी नज़र उतारती हैं। सभी जो होते हैं वो देख रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरीके का जो है अनमोल हो गया है। वो अपने भाई से गले मिलता है, कहता है कि हाय रोज़। तभी उनकी मम्मी जो होती है वो कहती है कि रोज़ नहीं है भाभी हैं। उसके बाद वो भाभी कहते हैं सभी से राधे कृष्ण करते हैं, दूर से हाथ नहीं जोड़ते हैं, सबके सामने हाथ ही हिला देते हैं। कहती है कि दादी मेरे कुछ दोस्त आए हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं उनको अंदर बुला सकता हूँ। वो कहती है कि हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे दोस्त जो है हमारे मेहमान है, बुलाओ उनको अंदर। उनके जो दो दोस्त होते हैं वो भी अंदर आ जाते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, शक्ल से दिखने में बिल्कुल पागल। उसके बाद वो अंदर आ जाते हैं, कहते हैं कि अरे यहाँ पर क्या खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं है क्या, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं है। उधर अनमोल की माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि मेरी ही कोई सी गलती रह गई है जो मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई हूँ और ना ही मैं इसे डांट सकती हूँ। पुंगी जो होती है वो उनकी हेल्प करने के लिए जाती है, कुछ खाने के लिए लेके जाती है कि तभी वो पूछती है उनसे कुछ है, लेकिन अनमोल और उसके जो दो फ्रेंड होते हैं वो उनकी मजाक बनाते हैं। कहते हैं कि अरे लगता है इसका जो म्यूट बटन है वो दब चुका है। नायरा ये सब देख रही होती है, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई पुंगी की बेइज्जती करे और वो भी इसके घर में आके। तभी वो एक आइडिया लेती है, रिवेंज लेने का यानी बदला लेने का काम करती है कि जो केक रखा हुआ होता है उसमें वो बहुत सारी मिर्ची मिला देती है कि पीछे से कार्तिक आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब कार्तिक को सारी सच्चाई जो होती है वो पता होती है। वो कहता है कि हाँ मैं देख रहा था जब ये लोग पुंगी की बेइज्जती कर रहे थे और तुम बिल्कुल सही कर रही हो। कार्तिक जो होते हैं वो अपने हाथ से नायरा के फेस पर जो मिर्ची लगी हुई होती है उसे हटाते हैं। कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बदला लेने के चक्कर में तुम्हारी आंख में ही मिर्ची लग जाए। वो उसको हटा देते हैं। नायरा जो होती है वो केक वगैरह लेके वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर अक्षय आते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं अनमोल के दोस्त के लिए और अनमोल के लिए कुछ लेने के लिए आई थी, शायद तुम भी उन्हीं के लिए लेके जा रही हो, चलो ठीक है जाओ लेके चले जाओ। जैसे ही अक्षय वहाँ पर देखती है कि बहुत सारी मिर्ची पड़ी हुई होती है, उसके दिमाग में गैल खटकने लगता है कि कहीं नायरा ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी जानबूझ के। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और फिर नीचे देखती है कि एक कटोरी में और भरी हुई मिर्ची रखी रहती है। वो जैसे ही वहाँ जाने की कोशिश करती है कि उससे पहले नायरा जो होती है वो उनको दे देती है खाने के लिए और उनको खाने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से मिर्ची लगने लगती है। सभी जो होते हैं वो खांसने लगते हैं तीनों और पानी मांगते हैं, लेकिन नायरा उन्हें पानी नहीं देती है और जो वेटर पानी लेके आते हैं वो उन्हें भी वहाँ से धमका के भगा देती है। कहती है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनसे पूछती है, कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद नायरा जो होती है वो कहती है कि पता चला कि दूसरों की मजाक कैसे बनाते हैं, कैसे म्यूट बटन दबाते हैं। दादी जो होती है वो कहती हैं कि क्या हुआ, किसकी हरकत है ये। नायरा जो होती है वो उनकी दादी के पीछे जाके छुप जाती है कि तभी अनमोल जो होते हैं अपनी दादी की तरफ को उंगली कर रहे होते हैं। उनकी दादी कहती है कि अरे बेटा मैंने नहीं किया ये सब कुछ। नायरा जो होती है वो सब सच्चाई बता देती है, कहती है कि इसने पुंगी का जो है मजाक बनाया है और वैसे भी हमारे घर में रहकर ये पुंगी का मजाक नहीं बना सकता, उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। दादी जो होती हैं वो फिर से अखाड़ा शुरू कर देती हैं, कहती हैं कि हाँ हाँ हमें अपने घर पर बुलाकर तुम तो हमारी बेइज्जती करो। लेकिन सब जो होते हैं वो नायरा की तरफ से ही बोलते हैं, कहते हैं कि तुम अपने अनमोल की गलती नहीं मानोगी, इसने गलती करी है, वो बच्ची है गूंगी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी मजाक बनाएगा। दादी जो होती है फिर वो भी कहने लगती है अपने पोते से कि ठीक है बेटा माफ़ी मांग लो। पुंगी जो होती है वो आके खड़े हो जाती है, उससे जो अनमोल होते हैं वो माफ़ी मांग लेते हैं। नायरा अपना पूरा रौब जमाती है। सभी जो होते हैं वो कहते हैं कि नायरा को तुमने सर पे चढ़ा के रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो जाए। उधर आप देखेंगे रोज़ जो होती है वो अपनी मॉम से सॉरी बोल रही होती है कि तभी वहाँ पर अक्षय चली जाती है। अक्षय उनसे प्रॉमिस करती है, कहती है कि जैसे तुम वेडिंग करना चाहती हो तुम्हारे सारे सपने जो है हम लोग पूरे करेंगे। उधर कार्तिक जो होते हैं वो नायरा के फोटोज़ वगैरह को जुम कर करके देख रहे होते हैं ना। बहुत अच्छा लगता है कि नायरा जब उनके आसपास होती है तो उन्हें अच्छा फील होता है। उधर रोज़ जो होती है वो गायू के पास चली जाती है। गायू उस टाइम कार्तिक का फोटो ही देख रही होती है और वो वहाँ झट से पकड़ लेती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। फिर से जो अनमोल की दादी होती हैं वो हंगामा कर देती हैं, कहती हैं कि हमसे बिना मर्जी के तुमने इतने बड़ी